नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसा वैदिक तरीका जानेंगे जिस वैदिक तरीके को अपना करके हार्ट रोग से संबंधित बीमारी जैसे हार्ट अटैक, हृदय रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, पेट से संबंधित कोई बीमारी है जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, कच्ची ढेकारे आना, पेट का फूलना, इन सब लाइफस्टाइल बीमारियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। उसे हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो वैदिक तरीका है, इन वैदिक तरीके में जो फार्मूला उसे तैयार करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है और इसे प्रयोग करना भी बहुत ही आसान है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा और दोस्तों अपनी बीमारी को खुद आप घर पे ठीक कर सकते हैं। बीमारी होने से पहले हमें बीमारी के कारण को समझना चाहिए। दोस्तों आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आपसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, तुरंत जांच करा के आपको दवा लिख देते हैं और आप वही दवाएं ज़िंदगी भर खाते रहते हैं। जो बीमारी ठीक होने लायक रहती उसे भी आप असाध्य बीमारी मान चुके हैं। जबकि ये जितनी बीमारियों के बारे में हमने बात किया, ये लाइफ स्टाइल बीमारी है। आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं आपको करना क्या है। और यही काम आपने गलत तरीके से किया था जिसके कारण ये सारी बीमारियां हुई हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे करना क्या है। बहुत ज़्यादा दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, बस आप जानिए आपको करना क्या है। दोस्तों ट्राई के तौर पे यानी प्रैक्टिकल के तौर पे आप 90 दिन के लिए सारा काम करिए। 90 दिन में रिजल्ट आपके सामने होगा। 90 दिन में रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आपको करना क्या है। पहला काम आपको करना है दोस्तों, घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। चाहे वो छोटी दुकान पे बनी हो, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनी हो, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे वो दोस्तों पैकेट बंद चीज़ है। अगर वो मीठी चीज़ है, चाहे वो लिक्विड बेस है, चाहे वो सूखा ड्राई बेस है, अगर वो मीठी चीज़ है तो चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनाई गई है या पामोलिन तेल में बनाया गया है। अगर वो तीखा चीज़ है तो चीनी के स्थान पर नमक और लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे चाहे वो बिस्किट हो गया, चाहे नमकीन हो गया, ब्रेड हो गया, टोस्ट हो गया, मिठाइयाँ हो गई, जलेबियाँ हो गई, पकौड़े, समोसे, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, जितनी भी चीज़ें हैं। अगर हम लिक्विड बेस बात करें, ड्रिंक्स की बात करें, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती है। इसलिए दोस्तों आज के बाद इन चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। 80-90 साल पहले ये चीज़ें प्रचलन में कम थी, लोग इनका प्रयोग नहीं करते थे। घर की चीज़ें खाते थे। समोसा खाना होता था तो घर पे बनाते थे, आटे में बनाते थे, सरसों के तेल में छान के खाते थे। चीनी के स्थान पे गुड़ का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज के समय में गुड़ का प्रयोग नाम मात्र है और चीनी का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। उसके पीछे कई कारण हैं। गुड़ सबको पसंद रहे हैं। गुड़ में सारी चीज़ें बनाई नहीं जा सकती है, चीनी में सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। गुड़ महंगा है, चीनी सस्ता है। अगर हम इस पे डिस्कस करें तो वीडियो लंबी होगी। सिर्फ इतना जानिए, घर से बाहर की बनी हुई जो चीज़ें खास करके मशीन से बनाई जाती है, जो चीज़ें प्रोसीजर करके बनाई जाती है, उनका सेवन नहीं करना है। लेकिन आज के समय में सुबह से शाम तक हम इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं दोस्तों, उनका पूरा खान पान ही बाहर की चीज़ों पे डिपेंड है। यही कारण है कि आज तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। हम आप नहीं समझ पा रहे हैं कि बीमारियां क्यों हो रही, यही कारण है। तो दोस्तों 90 दिन के लिए घर से बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना है। आप अपने घर में जो कुछ भी बना सकते हैं वही खाना है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो घर पे बन सकता है। और आपके घर पे जो चीज़ें बनेगी उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। वो 3 चीज़ें क्या है? चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, इन चीज़ों को आप कभी मत खाना। तेल सब खाइए शुद्ध। आप सरसों का या नारियल का, मूंगफली का, जो भी आपको खाना है उसे जाइए चक्की से निकलवाइए,
समय लगेगा लेकिन वो आपको शुद्ध मिलेगा। ये खाना है। इसके अलावा और क्या करना है, अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करिए, शरीर को कुछ कष्ट दीजिए। रोज सुबह 2 घंटे जम के दोस्तों शरीर से पसीना निकालिए, यानी पसीने से स्नान करिए। जितने शरीर से पसीना निकालेंगे, चाहे वो दौड़ लगा के, चाहे मॉर्निंग वॉक करके, चाहे जिम जा करके, साइकिलिंग करके, जो भी करिए, लेकिन शरीर से पसीना निकलना चाहिए। 2-3 योगा जरूर करना, अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट और 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करिए। इतना काम करते ही आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अपने खाने में बदलाव करिए। यह खाने का समय आपको आजमाना है। इस खाने के समय को आपको आज से ही फॉलो करना है। उस समय है दोस्तों, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद खाना पीना शुरू करिए। सूर्योदय के पहले कुछ मत खाइए, क्योंकि जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है तब हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। हमारे पाचन तंत्र में जो जठर पाया जाता है, जठराग्नि, जहाँ से पाचक रस निकलता है, ये दोस्तों सूर्य की किरणों पे डिपेंड होता है। तो सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आपको खाना पीना है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना पीना बंद कर दीजिए। यानी कि एक समय जान लीजिए, सुबह 9 बजे के बाद आपको खाना है और शाम 6 बजे के पहले खाना बंद कर देना है। आप पानी के तौर पे दोस्तों 6 बजे के बाद आप पी सकते हैं सोते समय। तो जब आप ऐसा करेंगे तो डेली 15 से 16 घंटे का आप उपवास कर रहे हैं, और यही 15 से 16 घंटे का उपवास दोस्तों आपको स्वस्थ और निरोग रखेगा। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला बड़ा फायदा तो यह है, जब 6 बजे के पहले आप खा लेंगे, 9-10 बजे तक जब सोने जाएंगे तो आपका खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आपको रात के समय जितनी बीमारियां होती, कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरा फायदा यह है दोस्तों, जब आप 15 घंटे का डेली उपवास करते हैं, इस कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर कम होता है, और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने शरीर में जो वायरस है उसे खत्म कर देता है। तीसरा बड़ा फायदा ये है दोस्तों, जब आप उपवास करते हैं तो उपवास के कंडीशन में शरीर को समय मिलता है वो अपने आप को रिप्लेस करने का, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने का। 3 बड़े फायदे हैं। तो खाने का समय जरूर फॉलो करिए, कुछ करिए या ना करिए, इतना काम करते ही आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएगा। आप ट्रायल के तौर पे आप 90 दिन के लिए करिए। इसके साथ साथ अक्सर जिसको ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होती है, गैस एसिडिटी बनती है, उन्हें कब्ज की शिकायत होती है। तो अगर आपको भी कब्ज की शिकायत है तो इसके लिए दोस्तों त्रिफला चूर्ण रामबाण है। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाया गया है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा चूर्ण है। तो आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। त्रिफला चूर्ण कितना लेना है? त्रिफला चूर्ण दोस्तों 1 से 1.5 चम्मच, जैसे आपको कब्ज है उसी हिसाब से लेना है। अगर लैट्रिन बहुत टाइट हो रही है तो 1.5 चम्मच, नहीं तो 1 चम्मच रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ आप लीजिए। सुबह पेट खुल के साफ होगा, गैस एसिडिटी दूर होगी। इसे करना है। इसके साथ साथ दोस्तों ये कुछ किचन की चीज़ें हैं, इन्हें रात में मिट्टी के बर्तन में भिगोना है। चलिए जानते हो कौन सी चीज़ें। जैसा कि हमने थंबनेल पे लिखा था, 1 गिलास पानी रोज पीजिए, तो इसी का पानी आपको रोज पीना है। दोस्तों आपको लेना है 2 कप पानी और एक मिट्टी का बर्तन। उस मिट्टी के बर्तन में 2 कप पानी डाल दीजिए। पानी साफ होना चाहिए। इसी में आप डाल दीजिए जीरा, जीरा आधा चम्मच, धनिया आधा चम्मच और मेथी का दाना आधा चम्मच। ये तीन चीज़ें डाल करके पहले अच्छी तरह से धुल कर ये 3 चीज़ें डाल दीजिए। और दोस्तों हो सके तो सौंफ, शुद्ध सौंफ, 1 चम्मच शुद्ध सौंफ डाल के, चारों चीज़ें डाल के रात में भिगो दीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो इसे दोस्तों पानी को पी करके ऊपर से सारी चीज़ें चबा चबा के खा जाइए। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका दूसरा तरीका है, ये जिस पानी में आपने भिगोया है इस पानी को आप गैस पे चढ़ाइए, पानी को खूब उबालिए। पानी उबलते उबलते जब 2 कप पानी, 1 कप पानी बचे, तब दोस्तों आप इसे छान करके बैठ करके आराम से घूट घूट करके पी लीजिए। ये सब पीने से ब्लड प्रेशर कम होगा, डायबिटीज़ कम होगी, थायराइड कम होगी, सारी चीज़ें आपका
90 दिन के अंदर दोस्तों आप देखेंगे जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं उसकी खुराक आधी हो जाएगी और धीरे-धीरे इसे आप आगे फॉलो करते हैं तो दोस्तों दवाएँ धीरे-धीरे बंद हो जाएगी और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी किचन के मसाले हैं। मसाले क्या है, आप इन्हें औषधि कह सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। किसे नहीं प्रयोग करना है, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय नहीं प्रयोग करना है। ये 2 कंडीशन में अक्सर औरतें कुछ ना कुछ दवाएँ लेती रहती हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर भी आपके मन में कुछ शंका है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर